खतरनाक कोरोना वायरस की दूसरी लहर से देश में तेजी से बिगड़ रहे हालात के बीच राजधानी दिल्ली से लेकर यूपी तक तमाम शहरों और राज्यों में लॉकडाउन लगा दिया गया, जिससे लोग एक बार फिर से पलायन करने को मजबूर हो रहे। तो वहीं इस महामारी की वजह से लोगों के सामने रोजी रोजगार को लेकर भी गंभीर संकट खड़े होने लगे। यहाँ तक कि लोगों के लिए 2 वक्त की रोटी जुटाना भी मुश्किल होने लगा। ऐसे मुश्किल समय में एक बार फिर से मंदिर से लेकर गुरुद्वारा तक हर संस्था मदद के लिए हाथ आगे बढ़ाने लगे। यूपी के नोएडा में स्थित गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा की ओर से तो ऐसे जरूरतमंदों के लिए भोजन उपलब्ध कराया जा रहा है जो या तो घरों में अकेले रह रहे हैं या खाना पकाने में असमर्थ हैं। गुरुद्वारा के ग्रंथी गुरप्रीत सिंह ने बताया कि ये गुरुद्वारा पिछले साल सितंबर से ही कोरोना से पीड़ित परिवारों की मदद कर रहा है। रोज करीब 5000 फूड पैकेट्स तैयार कराए जाते हैं, जिन्हें जरूरतमंदों के घरों तक पहुंचाया जाता है। देश में एक बार भी कोरोना के बढ़ते मामलों ने कोहराम मचाना शुरू कर दिया है। कोरोना इस बार और तेजी से फैल रहा है। इसको देखते हुए सरकार के साथ साथ कई समाजसेवी संस्थाएं और गुरुद्वारा कमेटी के जो लोग हैं वो लगातार कोरोना की बीमारी से लोगों को बचाने के लिए और उनके मदद के लिए सामने आ रहे हैं। इस समय हम नोएडा के सेक्टर 18 गुरुद्वारे में हैं और इस गुरुद्वारे की कमेटी के जो लोग हैं वो कोरोना के मरीजों की मदद के लिए आगे आए हैं और एक विशेष मुहिम चला के कोरोना मरीजों के और उनके परिवारों की मदद कर रहे हैं। हमारे साथ गुरुद्वारा कमेटी के हेड ग्रंथी हैं यहाँ के गुरप्रीत सिंह जी, उनसे बात करते हैं कि आखिर ये लोग किस तरीके से कोरोना के मरीजों की मदद। सर स्वागत है आपका हमारे। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की। सर ये बताइए किस तरीके से आप कोरोना के मरीजों के परिवारों की मदद के लिए आप लोग काम कर रहे हैं। हाँ सर, ये हमने लास्ट सितंबर में सेवा शुरू करी थी कि जो कोविड पेशेंट फैमिलीज़ हैं और घर में क्वारंटीन हैं और खाना कुक नहीं कर पा रहे, खाने का अरेंज नहीं हो रहा उनके लिए हम खाना जो है लंगर वो प्रोवाइड कराते हैं, 2 टाइम का लंच और डिनर। और उनकी कॉल आती है और पैकेट बना के यहाँ से हम उनके घर के बाहर डोर पे जो है छोड़ देते हैं। तो वो ऐसे हमारी सेवा चल रही है। सर अगर नोएडा की बात कीजिए तो नोएडा में अब तक कितने लोगों की आप लोग रोजाना मदद कर रहे हो परिवारों को? अभी हमारे 150-150 पैकेट जा रहे थे, कल तक में भी ये बढ़ेंगे और क्योंकि अब हमने प्रोसेस चेंज करा है। जो इसमें चैलेंज था हमारा ड्रेस नोट करने और उनके पैकेट बनाने, वो था एक डिलीवरी का था। डिलीवरी का तो हमारा सोल्यूशन हो गया है, बहुत सारे वॉलंटियर हमारे साथ जुड़ गए हैं। और अभी जो है वो ड्रेस का और पैकेट बनाने का जो हमारा था लिफाफे पैक करने का, वो पहले मैनुअल था, अब उसको कंप्यूटराइज करा है ड्रेस को नोट करने का, सारा लिस्ट बनाने का। अभी मेरे पास ये लिस्ट है जो फैमिलीज़ के हैं हमारे पास, उनके ड्रेस हैं, तो वो हमारे पास आते हैं तो हम उसको करके तो वो अब कर रहे हैं। वो थोड़ा अब और ज़्यादा लोग जो हो सकेंगे, 2 टाइम कर रहे हैं, लंच और डिनर। हाँ जी सर लोगों से किस तरीके की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है आप लोगों की इस मदद से? हाँ, जो पेशेंट हैं वो बहुत वीक हैं, बोला नहीं जा रहा है उनसे, खांसी है, जुकाम है, पता लग रहा है, तो बोल भी नहीं पा रहे हैं, बिल्कुल घर पे हैं संक्रमित। इस बार जो हो रहा है पूरी फैमिली संक्रमित हो रही है। तो जहाँ जो बड़े संक्रमित हो रहे हैं, बच्चे हैं छोटे, वो तो कर ही नहीं पाएंगे, तो वो हैं वो कर रहे हैं, डिमांड कर रहे हैं, उनको हम प्रोवाइड करा रहे हैं। तो आप लोग की इस मदद में कोई और लोग भी आप लोग से जुड़ रहा है क्या? बिल्कुल हाँ, जो डिलीवरी का है हमने काम सारा बाहर की जो वॉलंटियर है उनको दिया है। हम गुरुद्वारे में सिर्फ हम जो गुरुद्वारे का स्टाफ है वो यहाँ पैकेट बनाते हैं, वो पैकेट कर रहे हैं। तो आगे किस तरीके से और चैलेंज आप लोग है लिए हुए हैं कि किस तरीके से मदद करेंगे? हाँ, इसको और थोड़ा हम बढ़ाएंगे और लोगों को जो हम डिलीवर कराएंगे खाना, तो पैकेट बना करके उसको थोड़ा हमने मैनेज किया, सिस्टमेटिकली करा है। जो सबसे बड़ा चैलेंज था इसमें कि सबके एड्रेस लेने और उनके एड्रेस नोट करके, मेंबर नोट करके पैकेट पे लिखना करना, वो सबसे बड़ा हमारे लिए चैलेंज था, लिस्ट को मैनेज करना। वो अब काफ़ी मेरे पास 7 वॉलंटियर जो हैं IT सेक्टर के जुड़े हैं, तो वो मेरे को मैनेज करके दे रहे हैं। एक जो हमारे साथ सरदार जी जुड़े हैं 37 सेक्टर से, सरदार हरजाब सिंह करके, उनकी कंपनी है जो आपका ये बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कंपनी है उनकी, तो उनके पास जो आदमी है वो उनसे हम पूरे नोएडा का मैप बना करके कि कौन से सेक्टर का कौन सा गेट है, कौन सा ब्लॉक किधर है,
उसी हिसाब से जो डिलीवरी वाले हैं उनको हम समझाएंगे कि ये इस गेट से जाना है, ये इस गेट से जाना है, वो भी आसान हो जाएगा हमारा। ग्रंथी गुरप्रीत सिंह ने बताया, गुरुद्वारा तो लंगर बनाकर जरूरतमंदों के घरों तक खाना पहुंचा ही रहा है। साथ ही गुरुद्वारा की इस पहल में साथ देने के लिए लोग मोहल्ले की जिम्मेदारियां भी उठाने लगे। यानी जिस मोहल्ले में खाने की जरूरत है उसी मोहल्ले के कुछ लोग कमेटी बनाकर वहीं पर खाना बनाते हैं और जितने भी लोगों को उस मोहल्ले में खाने की जरूरत होती है उन्हें उपलब्ध कराते हैं। इसमें जो मैं एक और बात ऐड करना चाहता हूँ कि अभी कई लोग और हमारे साथ ऐसे भी जुड़े हैं कि जैसे 121 होम्स जो है 121 सेक्टर में, तो वहाँ का एक ग्रुप है हमारा, तो उन्होंने वही पूरी अपनी सोसाइटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली है कि वहीं खाना बनाकर उनको प्रोवाइड कर रहे हैं। 51 में एक लेडीज़ ग्रुप है, उन्होंने 51, 50, 34, 53, 52 इन सेक्टरों की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली है। वो लेडीज़ अपने घर से खाना बना के उनको प्रोवाइड करा रही हैं वहाँ पर। आप लोग से कोई जुड़ना चाहेगा या कि कोई मदद चाहिए तो किस तरीके से आप लोग से मदद मांग सकते हैं? मदद हमसे मदद जो चाहिए वो तो हमारे पास कॉल आ ही रही हैं बहुत सारी, नंबर ऑलरेडी फ्लोट हो चुका है, नंबर सबके पास जा चुका है। और दूसरा जो है वो हमारी जो कोई मदद करना चाहता है, हम तो सबको यही रिक्वेस्ट करते हैं कि आप अपने अपने नेबर की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लें, अपने अपने टावर की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लें। ये सबसे बड़ी हमारी हेल्प होगी, ये सबसे। तो जिस तरीके से लगातार कोरोना के मामले देश में बढ़ रहे, पिछले 24 घंटे की बात करें तो लगभग 2,59,000 से भी ज़्यादा केस सामने आए हैं। तो ऐसे में सरकार जहां लोगों की मदद के लिए कदम उठा रही तो समाज सेवी संस्थाएं और अब गुरुद्वारे भी सामने आ रहे हैं, जिससे जो लोग घर में है जिनको खाना बनाने में दिक्कत है उनके तक ये गुरुद्वारा कमेटी के लोग घर तक खाना डिलीवरी कर रहे हैं ताकि कोई भी भूखा न रहे, क्योंकि ये कोरोना की जो बीमारी है लोगों को कमज़ोर कर दे रही है। कोरोना से जूझ रहे देश की मदद के लिए इस मुश्किल समय में ऐसे तमाम गुरुद्वारा, मंदिर, मस्जिद या सामाजिक संगठन आगे आ रहे हैं, जिसकी तारीफ पीएम मोदी ने भी की। मंगलवार को ही राष्ट्र के नाम संबोधन में पीएम मोदी ने ऐसे मददगारों को नमन करते हुए कहा कि समाज के पुरुषार्थ और सेवा के संकल्प से ही हम ये लड़ाई जीत पाएंगे। आज हम अपने चारों ओर देख रहे हैं कि कैसे कई लोग, कई सामाजिक संस्थाएं जरूरतमंदों तक मदद पहुंचाने में दिन रात जुटे हैं। दवाई पहुंचाना हो, खाने या रहने की व्यवस्था करनी हो, लोग पूरे मनोयोग के साथ काम कर रहे हैं। मैं इन सभी के सेवा भाव को आदरपूर्वक नमन करता हूं और देशवासियों से अपील करता हूं कि अधिक से अधिक मात्रा में इस संकट की घड़ी में देशवासी आगे आएं और जरूरतमंदों तक मदद पहुंचाएं। समाज के पुरुषार्थ और सेवा के संकल्प से ही हम ये लड़ाई जीत पाएंगे। आपको बता दें कि देश के साथ साथ यूपी में भी कोरोना की वजह से हालात बिगड़ते जा रहे हैं। यही वजह है कि महामारी की रोकथाम के लिए योगी आदित्यनाथ सरकार ने मंगलवार को वीकेंड लॉकडाउन का ऐलान कर दिया। इससे पहले योगी सरकार ने एक दिन यानी कि रविवार को लॉकडाउन का ऐलान किया था, लेकिन मंगलवार को इसमें शनिवार को भी शामिल कर लिया गया और अब पूरे प्रदेश में शनिवार और रविवार 2 दिन तालाबंदी रहेगी। वीकेंड लॉकडाउन के तहत आवश्यक सेवाओं को छोड़कर प्रदेश में शनिवार और रविवार को सभी प्रतिष्ठान बंद रहेंगे। वहीं जिन शहरों में 500 से ज्यादा एक्टिव केसेस हैं, वहां रात 8 बजे से लेकर अगले दिन सुबह 7 बजे तक नाइट कर्फ्यू लागू रहेगा।